हेलो दोस्तों, आज से करीब 9 महीने पहले टाइटैनिक के ढांचे को देखने के लिए गए ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन में गए 5 लोगों की मौत के बारे में आपने सुना ही होगा। इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया में इस कंपनी को लेके बहुत बवाल मचा था। मगर आज उस कंपनी का क्या हाल है? क्या वो अभी भी एक्सपेडिशंस कर रही है? क्योंकि उस कंपनी ने इंसिडेंट के ठीक 10 दिन बाद ही ये अनाउंस किया था कि 2024 में वो अपने एक्सपेडिशंस शुरू कर देगी। ओशियन गेट कंपनी को 2009 में बनाया गया, जहां वो अमीर लोगों को प्राइवेट डीप सी एक्सपेडिशन कराती थी। इसके सीईओ का नाम स्टॉकटन रश था, जो कि एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। टाइटन पहले भी 200 से ज़्यादा एक्सपेडिशंस कर चुकी थी, जिनमें अजोरास और बहामास के एक्सपेडिशंस भी थे। इनके पास टाइटन के अलावा और भी 2 सबमरीन्स थे, जिनका नाम एंटीपोड्स और साइक्लोप्स था, जो सिर्फ 300 से 500 मीटर की गहराई तक जा सकती थी। लेकिन टाइटन 4000 मीटर की गहराई तक जा सकती थी। अब 18 जून की कहानी पर वापस आए तो उस दिन सबमरीन में 5 लोग बैठे थे, जो कि उनमें पहले थे हेमिश हार्डिन, जो कि एक ब्रिटिश मिलियनेयर और एडवेंचरर भी थे, जिनके नाम कई गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे। दूसरे आदमी पॉल हेनरी नार्गियोलेट थे। ये यूएस के एक फॉर्मर कमांडर थे, जिन्होंने 37 बार पहले ही टाइटैनिक के ढांचे को विजिट कर चुके थे। तीसरे और चौथे नंबर पे ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद थे। ये पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज में से एक के ओनर थे। पांचवें और आखिरी पैसेंजर स्टॉकटन रश, जो कि टाइटन के पायलट और इस कंपनी के सीईओ भी थे। 18 जून 2023 को सुबह 9:30 पे ये लोग टाइटन से समंदर में टाइटैनिक के वृक्ष को देखने के लिए डुबकी लगाते हैं। इसको देखने के लिए ओशियन गेट के सीईओ को छोड़ के सबने 2 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे दिए थे। टाइटैनिक का वृक्ष नीचे 3810 मीटर यानी 4 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है। टाइटन को वहाँ जाने में करीब 2 घंटे लगेंगे। टाइटन को नीचे भी जाने और उसके सपोर्ट में एक शिप उसके लिए हर वक्त तैनात रहती है, जिसका नाम है पोलार प्रिंस। ये शिप को टाइटन हर 15 मिनट में एक सिग्नल मैसेज के द्वारा भेज रही थी। करीब 1 घंटा 45 मिनट के बाद टाइटन का कांटेक्ट एकदम से टूट जाता है। पोलार प्रिंस के क्रू मेंबर्स शाम के 4:30 बजे तक टाइटन के वापस आने का इंतज़ार करते हैं, जहां अब तक तो सबमरीन को अपने टूर को ख़त्म करके वापस आ जाना चाहिए था, मगर वो वापस नहीं आती। ठीक 7:30 बजे पोलार प्रिंस के क्रू मेंबर्स इसके बारे में यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर देते हैं। उसी वक्त से यूएस कोस्ट गार्ड की टीम और कैनेडियन पोलार प्रिंस की टीम एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। हेलीकॉप्टर्स, सबमर्सिबल मशीन्स, सोनार स्कैनिंग और कमर्शियल वेसल्स को भी बता दिया गया था। ये लोग हर वो पॉसिबल कोशिश कर रहे थे जिससे इसको ढूंढा जा सकता था। 2 दिन लगातार टाइटन को ढूंढा गया, मगर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। पर एक उम्मीद की किरण जागी जब 21 जून सुबह 6 बजे सर्च टीम को अंडर वाटर रडार की मदद से कुछ सुनाई दिया। वो लोगों ने तुरंत उस जगह सर्च करने के लिए एक अंडर वाटर सबमर्सिबल को भिजाया, पर कोई फ़ायदा नहीं था। वहाँ भी उनको कुछ नहीं मिला। अब सब लोग हार मान चुके थे, मगर सर्च टीम ने हार नहीं मानी थी और 22 जून को ROVs को टाइटैनिक के वृक्ष के पास भेजा गया, जहां वो लोगों को कुछ ऐसा मिलता है जिसको देख के इनके होश उड़ जाते हैं। ROVs जब टाइटैनिक के मलबे के पास गईं, तो टाइटन का एक टूटा हुआ हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 मीटर दूर मिलता है। इसका एक ही मतलब था कि वो सबमरीन टाइटैनिक तक पहुंचने से पहले ही प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फट गई। अब ओशियन गेट पर सेफ्टी को लेके कई एलिगेशंस लगने लगे। खुद सीईओ स्टॉकटन रश, जो इस हादसे में मारे गए, उन्होंने 2021 में कहा था कि उन्होंने इसको रूल्स के मुताबिक नहीं बनाया था, जिसमें उन्होंने यहाँ स्टील के बजाय एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर को इस्तेमाल करके बनाया, जिसके कारण टाइटन इतने प्रेशर को झेल नहीं पाई। और इसका दूसरा बड़ा रीज़न था कि टाइटन में पहले से ही क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। जी हाँ, 2019 में एक बिजनेसमैन जिनका नाम था कार्ल स्टैनले, कार्ल के मुताबिक जब वो इसमें एक एक्सपेडिशन पर गए थे, जैसा जैसा वो समंदर की गहराई में जा रहे थे, टाइटन से क्रैकिंग का साउंड आना शुरू हो गया था। At one point, I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. ये इस बात की वार्निंग थी कि वो इतने प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही थी।
जिसको ओशियन गेट कंपनी ने नज़रअंदाज कर दिया। 2018 में भी एक एम्प्लॉय ने ओशियन गेट की लापरवाही को लेकर कंप्लेंट किया। Former employee who worked on the previous model of this submersible warned company executives about several issues. That employee, David Lockridge, was director of marine operations until he was fired from the company in 2018. एक्सपर्ट्स का कहना था कि इसके इम्प्लोजन में सिर्फ 0.3 सेकंड्स लगे होंगे, मतलब पलक झपकने से पहले ही 5 लोगों की जान चली गई। जैसा ही ये हादसा हुआ, जुलाई 6 को इस कंपनी के सारे एक्सपेडिशंस को रद्द कर दिया गया और इसके सारे लाइसेंस को कैंसिल कर दिए गए। अगस्त में इस कंपनी की वेबसाइट को भी शट डाउन कर दिया गया। आज ये कंपनी को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आज भी अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन, हिट ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।